जय गुरुदेव। आज हम बात कर रहे हैं केतु नामक ग्रह की, जो हमको मोक्ष देता है। क्योंकि इस संसार में हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है या धर्म क्या है, तो उसको लिए कहा गया है यतो अविद्या और अपवर्ग। इस संसार में जो हमारी लौकिक उन्नति है ये हमें प्राप्त हो और हमें मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो, ये ही हमारा धर्म है। तो केतु हमें मोक्ष देता है, तो फिर केतु कौन है ये हम जानते हैं। राहु केतु एक ग्रह है। ग्रह के पहले ये क्या थे, तो कहते हैं ग्रह के पहले ये एक आदमी राक्षस था और समुद्र मंथन में निकले अमृत पान के लिए ये राक्षसों की लाइन छोड़ के देवताओं की लाइन में बैठ के अमृत पान कर गए। उसी समय जो है चंद्रमा ने ये तो देवता के वेश में दानव स्वरभानु है। शोर मचा दिया। उनका शोर सुनकर बृहस्पति देव ने विष्णु को इशारा कर दिया। तो विष्णु भगवान जो मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांट रहे थे, उनने सुदर्शन चक्र से राक्षस का गला काट दिया। क्योंकि अमृत पान कर चुका था, अर्थात उसके दो भाग हो गए। सिर भाग उसका राहु कहलाया और भाग उसका केतु कहलाया। ब्रह्मा जी ने शर के नीचे जो है सर्प का शरीर जोड़ दिया और केतु के लिए सांप का सिर जोड़ दिया। इस प्रकार राहु केतु अमृत पान कर चुके तो उनको अमर हो चुके, जिसे इनको ग्रह में स्थान दे दिया। तो इनको छाया ग्रह कहा गया। राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया। साइंस इसको बोलते हैं ये जो है नॉर्थ नोड है और साउथ नोड है। इस प्रकार इनकी व्याख्या की गई। तो राहु केतु के अस्तित्व के पहले ये एक राक्षस था। इस राक्षस का क्या नाम था, तो इस राक्षस का नाम था स्वरभानु। इसका नाम जब स्वरभानु था तो इसके पिता का क्या नाम था और इसकी माता का क्या नाम था। इसके पिता का नाम था विप्रचित्ति और माता का नाम था सिंहिका। तो विप्रचित्ति के माता पिता कौन थे, तो कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दनु, उससे विप्रचित्ति पैदा हुए थे। और जो हिरण्यकश्यप की बहन थी सिंहिका, इस सिंहिका की शादी जो है विप्रचित्ति से हुई थी, जिसके फलस्वरूप स्वरभानु पैदा हुआ था। स्वरभानु जो है समुद्र मंथन के समय राक्षसों का सेनापति था और इसी ने अमृत पान के लिए चतुरता दिखाई और देवताओं की लाइन में बैठ गया। अमृत पान के दौरान जो है इसका सर मोहिनी रूप विष्णु ने काट दिया और अमृत पान कर चुका था, अर्थात इसके दो हिस्से अस्तित्व में आए। सिर का भाग राहु कहलाया, धड़ का भाग केतु कहलाया। तो वीडियो की जो शुरुआत हमने करी थी कि कहा था कि हम मोक्ष के लिए केतु की बात करते हैं। तो केतु जिसका सिर्फ धड़ है वो कैसे मोक्ष दे सकता है, इसके बारे में हमको जो है जानना है, इसके बारे में हमको समझना है। तो कहते हैं राहु केतु दोनों ही राक्षस से जन्मे हैं। राहु केतु जब दोनों राक्षस से जन्मे हैं तो एक मोक्ष को दे रहा है और एक हमें समस्याएं दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनसे मनुष्य बहुत डरता है। यदि राहु केतु कुंडली में गलत स्थान पर बैठे हों तो मनुष्य के जीवन में भूचाल ला देते हैं। तो एक कहावत आई है कि शनिवत राहु मंगलवत केतु, कि केतु का प्रभाव मंगल के समान होता है। यदि केतु वृश्चिक या धनु राशि में हो तो व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों विकास करता है। और ये भी विश्वास करते हैं कि केतु सामान्य व्यक्ति को भी दिव्य व्यक्ति बना देता है। केतु में ऐसी क्षमता है, केतु ऐसी क्षमता का स्वामी है कि सामान्य व्यक्ति को भी दिव्य बना देता है।
इस बारे में हम गौर करें कि यदि केतु में वो कौन सा गुण है, तो अब आप समझें केतु मोक्ष कैसे देता है। तो केतु के आकार को जब हम ध्यान से देखते हैं, केतु के आकार को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें 5 इंद्रियां है ही नहीं, इसके पास तो केवल धड़ है। और शायद यही कारण है कि वो मोक्ष देता है। तो जब कोई पूछता है कि केतु के पास क्या है और केतु क्या कर सकता है, तो इसके उत्तर में आप जान लो कि केतु के पास कुंडलिनी है। केतु के पास कुंडलिनी है। इसी कारण केतु को मोक्ष का ग्रह कहा जाता है। यदि आप आध्यात्मिक पथ पर जाना चाहते हैं, यदि आप आध्यात्मिक पथ पे जाना चाहते हैं और यात्रा करना चाहते हैं, तो कहते हैं हमें 5 इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि को पार करना होगा। और इसके बाद यह मार्ग कुंडलिनी से होकर जाता है। तो केतु के पास क्या है? केतु के पास कुंडलिनी है। यदि हम उचित मार्गदर्शन में ध्यान साधना करते हैं तो हम आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे जाकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु शुभ स्थान में हो तो निश्चित रूप से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति करेंगे। इसमें सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप ईमानदार रहें और किसी को धोखा ना दें। क्योंकि शुभ स्थिति में यदि केतु कुंडली में है तो व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति दोनों में अपना आशीर्वाद और योगदान देते हैं। वो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, वो आदमी साहस से काम करता है, वो आदमी अनुशासन में रहता है। यही कारण है कि केतु उसको लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद करता है। व्यक्ति को एक अच्छा प्रतिष्ठित स्थान समाज में दिलाता है, उसकी छवि उच्च कोटि की बन जाती है, वो निडर बनता है, वो बुद्धिमान बनता है, वो शत्रु पर जीत हासिल करता है, क्योंकि उसको अंतर्ज्ञान हो जाता है। अंतर्ज्ञान होने से बहुत सारी चीज़ों का अनुमान वो पहले से लगा लेता है। यदि व्यक्ति केतु की ऊर्जा के संपर्क में आ जाए तो उस व्यक्ति को रहस्यमय अनुभव मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति केतु की ऊर्जा के संपर्क में आ जाए तो उस व्यक्ति को रहस्यमय अनुभव होते हैं, क्योंकि केतु वो सामान है जिसके साथ हम फिर दुनिया में आए हैं। आई रिपीट दैट, केतु वह सामान है जिसके साथ हम फिर से इस दुनिया में आए हैं। यदि केतु जिस राशि में बैठा है उस पर विचार करें तो हमारी प्रतिभा भी हमारे सामने प्रकट होगी, क्योंकि केतु की ऊर्जा मंगल के समान है, लेकिन ये उससे अधिक सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक है। तो जहाँ पर मंगल एक योद्धा है तो केतु एक गुप्त एजेंट है और इसके पास अंतर्ज्ञान है और इसके पास मनोविज्ञान है, बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है और इसको एक रहस्यमय अनुभव है और इसको
सारी जानकारी है। यही कारण है कि केतु यदि कुंडली में अच्छा है तो हमको भौतिक उन्नति देगा और आध्यात्मिक उन्नति देगा, और यहाँ तक कि आपको मोक्ष प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि केतु के पास कुंडलिनी है और मोक्ष का मार्ग कुंडलिनी से होके जाता है। नमस्कार।